हाँ जी, अब शाम के 4 बज रहे हैं और आप बच्चे चाय पी रहे हैं। आज मेरी ऑफिशियल ऑनलाइन मीटिंग थी और इतनी देर में किसी ने कुछ नहीं किया, ये भी नहीं किया कि चाय का कप बना दें। और अब मैं जो है ना, एक तो सिग्नल प्रॉब्लम था मीटिंग में और मैं आई और अब सब चाय पी। हाँ जी, अब हम जा रहे हैं दूध लेने। अच्छा, वैगन को खड़ा रहने दो। सीधी चलवाना, वो जो आगे है गोबर नीचे नजर आ रहा है। ऐसे सही है। दूध शाम लेने जा रहे हैं। ये ओपन एरिया है, वो सामने 2 कुएं बने हुए हैं। चलो तुम दोनों थोड़ा सा भागो, पता चले बच्चे के पैर। भागो भागो भागो। शाम का वक्त है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, लेकिन बच्चे बस जी आउटिंग के शौक में जी बाहर निकले हैं तो भाग दौड़ रहे हैं दोनों छोटे। मगरिब की अज़ानों का टाइम हो गया। बस बोतल में और अब अंधेरा हो चुका है, हवाएं चल रही हैं। आ जाओ, मेरे अंदर भूत बोलना शुरू हो गए। जी अस्सलाम वालेकुम। रात को हम दूध लेके आए थे और उसके बाद कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी और अब ये सुबह का टाइम है। कल क्योंकि बहुत काम करना पड़ा, बच्चों को नहलाना, दूध लेके जाना और मेरी मीटिंग भी थी और बहुत अफरा तफरी में, मेंटल स्ट्रेस में, तो रात को भी देर से सोए, इसलिए सुबह मुझे थोड़ी सी देर हो गई और मैंने जल्दी जल्दी में ही नमाज़ पढ़ी। थोड़ा सा कुरान पाक क्या पढ़ा, बस 1-2 सूरतें ही पढ़ी। मैंने कहा कुरान पाक खोल ही ले। और अब बनाया और आटा भी नहीं रात का गूंदा हुआ था, फिर आटा गूंदना पड़ा और थोड़े से बर्तन थे वो धो के तो अब मैं नाश्ते की तरफ आई हूँ और अब बहुत देर हो रही है। और कल भी जैसा कि मैंने आपको बताया था, बच्चे कह रहे थे कि जी साग के पराठे, तो साग मैंने खुद तो नहीं बनाया, अल्लाह भला करे, वो मेरी कज़न की बीवी है वो दे गई थी, तो मैंने कहा चले इनको पराठे बना दें। तो अभी आज जो है ना, अब्दुल्ला की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। वो कल नहाने के बाद जैसा कि हम दूध लेने गए थे तो बाहर बहुत ठंडी हवा थी, तो ज़िद करके मेरे साथ चला गया। मैं ले जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन बहनें उसकी रोज़ जाती हैं दूध लेने, तो फिर मैंने कहा चले। मैंने उससे प्रॉमिस किया था, तो बच्चों से वादा जो करें तो अगर वो पूरा ना करें तो ये हमारी अपनी इखलाकियात एक सवालिया निशान है। मैंने तो उससे प्रॉमिस किया था, कहा तो था उसको कि ठंडी हवा है, लेकिन। और ये अब्दुल्ला के लिए और रबिया के लिए मैंने हाफ बॉयल एग बॉयल किए। तो ये दो पता नहीं अब छोटू खाएगा या नहीं, क्योंकि अंडा उसको पसंद नहीं होता, अब ज़बरदस्ती खिलाना पड़ेगा। हाँ, रबिया शौक से खा लेती है। तो अब रबिया का चीनी का पराठा बन चुका है और अब्दुल्ला को तो मैं आज ब्रेड या कुछ और रस देना चाह रही थी, लेकिन मुझे पता है वो ज़िद करेगा। अब मेरे पास टाइम नहीं है कि फिर जी उसको ज़बरदस्ती खिलाने का, तो मैंने फिर उसका भी चीनी का पराठा बना दिया। तो सुबह का नाश्ता बच्चे अक्सर कहते हैं जी आप आएंगी तो एक साथ करेंगे, लेकिन सुबह टाइम ऐसा होता है, बच्चों ने स्कूल जाना होता है, मुझे खुद भी निकलना होता है, तो मैं कहती हूँ जिस जिस का नाश्ता बनता है आके ले जाएं और साथ साथ करें। तो अब रबिया खा रही है, ये तो सबसे अच्छी बच्ची है। ये इसने माशाल्लाह सुबह उठ के नमाज़ पढ़ी है। रात को मैंने सबको वार्निंग दी थी कि सुबह लाजमन नमाज़ पढ़नी है, लेकिन मुझे खुद भी देर हो गई थी और मैं वज़ू करके जैसे ही निकली तो ये आ रही थी, कहती मम्मा नमाज़ पढ़ ली। मैंने कहा नहीं आप भी, और इसने भी नमाज़ पढ़ी है। तो बड़ी बच्ची जो है ना वो सोती रही, उसने नमाज नहीं पढ़ी, उसने नमाज स्किप कर दी।
सबसे पहले हमें अल्लाह को याद करना चाहिए, बच्चों को दीन की तरबियत देनी चाहिए, उनको दीन की तरफ लेके जाना चाहिए। और अब मैं बनाऊंगी बच्चों के लिए साग वाले पराठे। साग जो था उसमें मैंने, अब टाइम शॉर्ट था वरना हरा धनिया थोड़ी हरी मिर्च भी डाल लेती, ज़्यादा अच्छा हो जाता, लेकिन बस फिर मैंने जल्दी जल्दी में चिली फ्लेक्स और नमक डाला है ताकि थोड़ा सा स्पाइसी हो जाए, क्योंकि रोटी के अंदर फिर वो ज़रा स्पाइसी हो तो टेस्ट देता है। और फिर मैं इनके लंच के लिए जो है ना वो साग के पराठे बना दूँगी। कम खर्च, बाला नशीन, बच्चे भी खुश और लंच भी तैयार। ये अब्दुल्ला का चीनी का पराठा तैयार हो चुका है। बच्चों के लिए मैं जैसा कि बताया था कि ऑयल में बनाती हूँ ताकि ज़्यादा ठंडे होके अकड़े मत। जी तो वैसे तो मेरा दिल चाह रहा था कि डबल लेयर वाला पराठा बनाऊं कि रोटी बना के, लेकिन अब देर हो चुकी है और 4-4 पेड़े बनाने में मेरे पास टाइम नहीं है। 4 नीचे। हाँ छोटू, हाँ जी ये पराठा बन चुका है। वो सॉरी पेड़ा, और इसको मैं अब पराठे की शक्ल में दूंगी। ये साग का पराठा बस कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं बना, जल्दी में बना रही हूँ। टाइम 7:30 से ऊपर हो चुका है और 8 बजे मुझे भी निकलना है, इसलिए बस जल्दी जल्दी। अपना नाश्ता तो अक्सर स्किप ही हो जाता है। हाँ एक चीज़ जो सुबह में लाजमन पीती हूँ वो है गर्म पानी। अगर घर में लेमन और हनी हो तो वो डाल के, और अगर ना भी हो तो सिर्फ गर्म पानी अच्छा होता है सेहत के लिए। जल्दी में बनाया है थोड़ा सा साग ये देखिए, लेकिन इस तरीके से ये होता है कि लास्ट बाइट तक फिलिंग पहुँच जाती है। और इसी तरह मैं बाकी दोनों के भी पराठे बना लूँगी। अस्सलाम वालेकुम, एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ। घर वापस आने के फ़ौरन बाद मैंने वॉशिंग शुरू कर दी है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है आज वीकेंड है और संडे को भी बहुत काम होते हैं, तो मौसम भी ऐसा है, कपड़े ड्राई होने में भी प्रॉब्लम होती है, इसलिए आते साथ मैंने शुरू कर दिया ताकि बच्चों के यूनिफॉर्म के जैकेट कोट ड्राई हो सकें, क्योंकि फिर कभी कभार मौसम ख़राब हो जाता है और कपड़े ड्राई होने में टाइम लग जाता है। तो यहाँ मैंने वॉशिंग पाउडर में कपड़े भिगोए हुए हैं, इनको मल रही हूँ, साथ ही वो मज़ीद पड़े हुए हैं और साथ साथ मैं धो रही हूँ, कर रही हूँ, कपड़ों की मशीन से नहीं कर रही। पानी मैंने जिनमें वॉशिंग पाउडर डाल के कपड़े भिगोए हुए मलने के लिए, वो पानी मैंने थोड़ा सा गर्म किया, बाकी पानी जो है ये ठंडा ही है। ताला में 1-8 घंटे में वॉशिंग करके फारिग हो जाऊंगी और फिर मैं बच्चों को कुछ खाने पीने के लिए दूंगी और फिर रात का करूंगी। हाँ जी तो कपड़े धुल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि ये एक बड़ा काम हो गया है, क्योंकि सर्दियों में सबसे बड़ा काम यही होता है। इतनी ठंड में अब एटलीस्ट ड्राई तो नहीं होंगे, लेकिन रात तक उनका पानी तो थोड़ा सा निचड़ जाएगा और सुबह अगर धूप निकली तो अच्छी तरह ड्राई हो जाएंगे। और इतनी देर में मेरी बेटी ने चाय बना ली थी, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। गर्मा गर्म चाय पी के तो मैं फ्रेश हो गई। और उसके बाद आज सुबह भी बर्तन नहीं धो सकी थी, तो सुबह वाले बर्तन और अभी वाले बर्तन वो धो के फारिग हुई हूँ। तो अब एक और मसला दरपेश था कि जी अब क्या पकाएं, वही ख़वातीन का रोज़ का जो है ना प्रॉब्लम। तो हमारे घर में ये प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही क्रिटिकल सिचुएशन ले लेता है, क्योंकि जी मेरे हस्बैंड जी उनको सब्जियां उनको नहीं पसंद, दालें उनको नहीं पसंद, तो अब हर रोज़ इस महंगाई में हम चिकन और मटन और फिश तो बना नहीं सकते। फिर क्या फ़ैसला हुआ, फिर ये फ़ैसला हुआ कि वो चीज़ थोड़ी सर्दी भी थी तो जी अंडे और वो बॉईल करके अंडे और आलू बना लेते हैं।
तो अब मैं फिर अंडे आलू बनाने लगी हूँ। ये मेरी बेटी ने आलू छीले हैं, एक तो नई नई कुकिंग सीख रही है और कटिंग, और ये देखें इसके कैसे उसने छीले हैं कट डाल डाल के, और साथ में छिलके ऊपर ही हैं। ये देख, तो अब मैं इनके ऊपर से सही कर रही हूँ। और अब मैं दिया वाला पतीला जो फारिग नहीं था, तो मैंने कहा चलें कि कुकर में ही बना लेती हूँ, हालांकि इसमें कुकर की कोई खास ज़रूरत नहीं है। तो मैं ऑयल गर्म होने के लिए रखा है, वो गर्म हो चुका है। तो इसमें मैंने प्याज डाल दिया। ये भी मेरी बेटी ने काटी है, थोड़ी मोटी मोटी काटी है, चलो कोई बात नहीं, गल जाएगी। और साथ ही अदरक लहसुन का भी इसमें ये खुश्क धनिया पाउडर, ये भी मोटा मोटा कूटा है, और अदरक लहसुन का पेस्ट। मैं तो वैसे साथ ही खुश्क धनिया और साथ ही ये फ्रेश कूट लेती होती हूँ, उससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो अब ये दूध उबल जाएगा, तो यहाँ पे मैं अंडे बॉईल करने के लिए रख दूँगी। जब तक दूध उबलता है, जब दूध उबल जाएगा तो मैं इस चूल्हे पे अंडे बॉईल होने के लिए रख दूँगी। आज मुझे देर हो चुकी है और कपड़े धोने की वजह से मुझे ठंड लग रही है। आज मैं जो है ना लकड़ियों वाला चूल्हा नहीं चला रही, आज ये गैस पे ही सिलेंडर पे खाना बन रहा है। जी, तो दूध को उबाल आ रहा है, इसको मैं एक दो बाल डलवाऊंगी। ये देखिए बीच में बस कुछ मिट्टी और तिनके मिनके डले होते हैं, ये उधर से ही दूध में डले हुए आ जाते हैं। अब मैं दूध उबल चुका है, तो मैं अब अंडे बॉईल करने की हूँ। मैं तकरीबन ना डालूंगी क्योंकि हमारे बुजुर्ग भी हैं, उनको भी देने, और बच्चे भी ये शौक से फिर सालन में बॉयल एग खाते हैं। और अंडे भी जैसा कि आपको पता है बहुत महंगे हैं। हमने, आपको गंदा नजर आ रहा होगा, ये हमने स्पेशल अंडे बॉईल करने के लिए रखा है, क्योंकि जिस बर्तन में अंडे बॉईल करें ना, वो अंदर से काला हो जाता है और अजीब सा हो जाता है। तो इसलिए सॉस पैन या किसी पतीली को रोज़ रोज़ ख़राब करने से, ये थोड़ी ख़राब हुई बाल्टी सी थी छोटी सी, तो इसी को मैं अंडे बॉईल करने के लिए डेली यूज़ करती हूँ, और फिर इसको अंदर से धो के रख देते हैं। तो हाँ जी, जैसा कि आपको पता है कि इन सर्दियों में, वैसे भी सर्दियों में अंडों का रेट बढ़ जाते हैं, लेकिन इन सर्दियों में तो मुर्गी अंडे कुछ भी, ये थोड़ा थोड़ा ये ज़रा ब्राउन हो रहा है, थोड़ा और हो तो फिर मैं इनमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो इस बार तो अंडों ने हद ही कर दी, उनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, और गरीब लोग तो इन सर्दियों में अंडे की याशी भी अफोर्ड नहीं कर सकते। और ऊपर से ब्रायलर चिकन, वो भी हद से ज़्यादा महंगा है। हमारे यहाँ तो जी देसी चिकन इर्द गिर्द सुनने में आता है कि 1200 से 1400 रुपये किलो तक मिल रहा है। और मैं हमेशा मुर्गियाँ इसलिए रखती हूँ कि सर्दियों में चलें जी घर के अंडे हो जाएं, बच्चे कम से कम अंडे तो घर के खा लें। और हमेशा ऐसा होता है कि अंडे हमारे घर में होते हैं, मुर्गियाँ दे देती हैं सर्दियों में, कि बच्चों की ज़रूरत भी पूरी हो जाती है, और इर्द गिर्द अगर किसी को ज़रूरत हो तो उनको भी मैं दे देती हूँ। मैं अंडे सेल नहीं करती, इसी तरह दे देती हूँ। गर्मियों में तो खैर बहुत अंडे होते हैं, वो तो हम बांटते ही रहते हैं, लेकिन सर्दियों में भी। लेकिन इस बार तुम्हारी मुर्गियों ने हद ही कर दी। कभी मैं उनसे आपको मिलवाऊंगी, आप पूछिएगा कि क्या प्रॉब्लम है। मैं इनको बाजरा भी गर्म करके खिलाती हूँ जी, कि सुबह हालांकि टाइम नहीं होता मेरे पास, इसके बावजूद मैं उनको बॉईल करके बाजरा देती हूँ कि जी कहते हैं लोग कि गरम बाजरा खिलाने से अंडे देती हैं। पानी भी बॉईल करके डालती हूँ, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। इस बार वो एक आध मुर्गी ही अंडा देती है, और वो भी तीसरे दिन जाके। हाँ जी, तो अब ये थोड़ा ब्राउन हो गया है, तो अब मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। और एक आध चमचा चला के, तो ये थोड़ा सा पक जाए, फिर मैं स्पाइसेस ऐड करती हूँ। मैं साल्ट डालती हूँ, तकरीबन 1 टीस्पून डाला है, और
1.5 टीस्पून मैंने डाल दी रेड चिली पाउडर की। और थोड़ी सी मैं हल्दी ऐड कर दूंगी, थोड़ी सी। और अब इसमें हल्का सा पानी डालूंगी ताकि मसाला जले ना। जी आलू थोड़ा जी तो ये मसाला थोड़ा भुन रहा है, तो टमाटर मैं बाद में डालूंगी क्योंकि आलू गलने में थोड़ा टाइम लेते हैं। मैंने उनको बॉयल नहीं किया, वैसे मैं आलू अंडे इस तरह बनाती हूँ तो आलूओं को हल्का सा बॉयल कर लेती हूँ, लेकिन आज इसी तरह कच्चे आलूओं से बना रही हूँ। तो पहले आलू थोड़ा सा भूनूंगी और फिर साथ ही जो है ना डाल दूँगी टमाटर थोड़ी, तो उसमें भून जाएंगे, थोड़ा सा भून जाएगा। हेलो बर्ड्स, हाँ जी आइए मैं आप अपने आप को बर्ड से मिलवाती हूँ। अब आजकल बहुत सर्दी है और मैं आगे पीछे से कई जगह से सुन चुकी हूँ कि लोगों के बर्ड्स जो है वो सर्दी से मर गए हैं एक साथ ही। एक दो जो है ना लोगों ने, तो मैंने देखा था कि ये तस्वीरें भी स्टेटस पे चढ़ाई हुई हैं, उनके 2-2 दर्जन बर्ड्स जो एकदम से सर्दी से मर चुके हैं। तो हम इनको बहुत अच्छी तरह कवर करके रखते हैं। आजकल जो है ना हमारी इनकी जो है ना फीमेल ने अंडे दिए हुए हैं हमारे घर में। इन्होंने आज दिन तक बच्चे तो दिए नहीं है, बस 3-4 दफ़ा अंडे दे चुके हैं और फिर खुद ही अंडों को बैठ के पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है उनको गिरा देते हैं। और पहले जो हमारे बर्ड्स थे उनमें एक जो तोती थी वो हमारी लापरवाही की वजह से कहीं खोल के पिंजरा तो उड़ी, और उसके साथ था तोता वो कुछ ज़्यादा ही हाइपर हो रहा था। फिर हमने उसको दे दिया किसी को, और अब ये 2 पेयर्स हैं। इनको हम अच्छी तरह कवर करके रखते हैं कि ये सर्दी से बचे रहें। हाँ ये देखिए ये कितने प्यारे छोटे छोटे से हैं। ये मेरे बेटे को बहुत पसंद है, वो इनके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करता है। तो बस आप भी दुआ कीजिएगा कि ये कोई इनका कुछ छोटे बच्चे निकल जाएं। इंशाल्लाह ताला जो भी अपडेट हुई आपको बताएंगे। हाँ जी किसी दिन फारिग टाइम में ना डिटेल से इनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे और इनके बारे में कोई ब्लॉग बनाएंगे। और हाँ जी ये देखिए ये बेचारे इस टाइम डिस्टर्ब हो गए। जब इनके ऊपर से उतारा गया कपड़ा, हम इनको अच्छी तरह कवर करके रखते हैं कि इनको सर्दी ना लग जाए। ताकि अब वो बेचारे अब डिस्टर्ब हो रहे हैं, अच्छी तरह कपड़ी है ताकि इनको ठंड ना लगे। हाँ जी इनके ऊपर हमने ये सिंध का बहुत मशहूर होती है ये एक गिफ्ट होती है, ये हमें मामू ने दी, इसको रिल्ली कहा जाता है। जो सिंधी औरतें वो बड़ी मेहनत से छोटे छोटे कपड़ों के पीसेस जोड़ के तो ये बनाती हैं। ये उनके हाथ में जो है ना बड़ा जो है ना नायाब गिफ्ट समझा जाता है। और उनकी चारपाइयों पे, उनके सोफ़ों पे, उनके घर के अंदर भी इनसे सजावट की जाती है। तो हमें मामू ने दी थी और आजकल हमने इन पैरेट्स पे डाली हुई है क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी है, तो हम कहते हैं कि इनको ठंड न लग जाए। ये आलू भून रहे हैं तो साथ ही मैंने उनको थोड़ा सा नीचे लग रहा है, अब टमाटर डाल देती हूँ। साथ आलू सॉफ्ट होंगे, अब मैं फ्लेम थोड़ा लो कर दूँगी। हाँ जी ये मैं जैसा आपको बता रही थी कि उस पे आग पे जो है ना मुझसे जो लकड़ियों पे आग है उस पर बड़ा मुश्किल होती है कि कैसे बंदा फ्लेम को
नॉर्मल करे, तो इस लिहाज से ये गैस के चूल्हे जो है ना ये अच्छे हैं कि बंदा आराम से फ्लेम को लो और हाई कर सकता है, उसको पता ही नहीं चलता कब फ्लेम हाई हो गया और कैसे करें और कैसे मैनेज करें, किस जगह लकड़ियाँ रखनी हैं। ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन आती रहती है, इंसान हर नए लम्हे में कुछ ना कुछ सीखता है और ज़िंदगी में हर चीज़ को फेस करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अच्छा बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता, अगर मुश्किल वक्त है तो इंशाअल्लाह ताला आसान भी आएगा, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। उम्मीद का दामन कभी भी हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। तो अब अपने खाने पे आते हैं। तो मेरे ये आलू भुन रहे हैं और इनमें मैंने टमाटर डाल दिए हैं और हरा धनिया और हरी मिर्ची मेरे पास रखी और साथ ही मैंने कुटा हुआ खुश्क धनिया भी डाल दिया। ये मेरा बड़ा फेवरेट मसाला है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। इतना अच्छी तरह भुन चुका है। ये देखिए बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। ये देखिए मसाला बहुत अच्छी तरह भुन चुका है। जो भी पकाएं लेकिन उसको अच्छी तरह और दिल लगा के पकाएं तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसमें जायका ज़रूर देते हैं। कि सब घर वाले खुशी से खाना खा रहे हैं, इत्तेफाक़ी में खाना, तो ये सबसे बड़ी खुशी होती है। तो अब आलू भी सॉफ्ट हो चुके हैं, तो अब इसमें मैं जो है ना हरी मिर्चें काट के डालूँगी लंबी लंबी काशों में और 2-4 चमचे चला के फिर इसमें मैं थोड़ा पानी डाल दूँगी शोरबा बनाने के लिए। ये मिर्चें जो है ना इतनी स्पाइसी नहीं है, तो इसलिए मैं इसको डाल देती हूँ लंबी लंबी काश। जी, तो अंडे उबल चुके हैं और अब इनको छीलेंगे और कट लगा के 2 पीसेस में करके दरमियान से, तो इनको जब सालन तैयार हो जाएगा तो सालन में डाल देंगे। इसी तरह ये प्लेटों में भी डाल सकते हैं, लेकिन सालन के अंदर हो तो उसमें थोड़ा सा अंदर तक सालन चला जाता है तो वो ज़्यादा मज़ा देते हैं। हाँ जी, तो ये अंडों को आप छिल चुके हैं। अब इनको 2 पीसेस में कट करके तो सालन में डाल देंगे। अब इनको आराम से हम डाल देते हैं सालन में और हल्का सा चमचा चला देते हैं, इनको डिप कर देते हैं कि सालन इनके अंदर तक चला जाए और फिर हरा धनिया स्प्रिंकल करके। और ये सालन तैयार हो चुका है माशाल्लाह। और अब मैं रोटियां डाल लूँगी। बुज़ुर्गों की रोटियां मैं डाल चुकी हूँ और उनका खाना भिजवा दिया है।